तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे हालिया परीक्षा विश्लेषण और रुझान। रीजनिंग का खंड आसान और स्कोरिंग था, ये पिछले 5 साल से देखा गया है। विज्ञान और बुनियादी ज्ञान के प्रश्न जो थे वो प्रबंधनीय थे, मतलब आसान थे। आपको कठिन और मीडियम, ये डाटा देख रहे हैं ना, सब कुछ बताई जाएगी। तो कला वर्ग के प्रश्न कठिन और चुनौतीपूर्ण मतलब देखे जा रहे हैं, 3-4 साल से कि आ रहे हैं। तो आपको करना क्या है, हम सही रणनीति लेके चलेंगे। अब देखिए परीक्षा क्या है, 400 अंक का है, 6 घंटे का है। पहला पेपर होगा 200 अंक का और दूसरा भी पेपर होगा 200 अंक का। पहला पेपर भी 3 घंटे का, दूसरा भी 3 घंटे का। इसमें भी 100 क्वेश्चन, इसमें भी 100 क्वेश्चन। और ध्यान रखिएगा इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, तो इसको भूलेंगे नहीं। प्रत्येक सही उत्तर पे 2 अंक काटे जाएंगे, 2 अंक मिलेंगे, और गलत उत्तर पे 1/3 यानी कि 0.66 आपका नंबर काटे जाएंगे। तो तुक्का लगाने से पहले बचिएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। तो सबसे पहले आते हैं पेपर 1 बनाम पेपर 2 का तुलनात्मक विश्लेषण। तो पेपर 1 क्या है, सभी के लिए अनिवार्य है। इसमें सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न रहेंगे 100 अंक के, और दूसरा जो रहेगा वो भाषा, जिसमें हिंदी या अंग्रेजी किसी एक आपका रहेगा जो भी, तो इसमें भी 50 प्रश्न 100 अंक के रहेंगे। तो इसमें जो मतलब एक अनुमानित कट ऑफ जो जाता है वो 111 से 130 अगर रहेगा तो ये सही है, आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद पेपर 2 योग्यता और विषय के रूप में। अब इसमें देखिए सिलेक्ट क्या करना है, इसमें साइंस वाले भी होंगे और आर्ट वाले भी होंगे। तो विषय मतलब 1 में है कि सामान्य योग्यता, जो कि अनिवार्य है, सबको देना है, 50 प्रश्न होते हैं 100 अंक का। और सेकेंड में इसमें डिवाइड हो जाएंगे लोग, इसमें कला वाले, विज्ञान वाले और कॉमर्स वाले। तो आप इसमें जो आप सिलेक्ट किए होंगे सबका अलग अलग होगा, 50 प्रश्न सबका आएगा। कला वाले होंगे तो वो भी 50 प्रश्न करेंगे, साइंस वाले वो भी 50 प्रश्न, और वाणिज्य वाले और कृषि वाले वो भी 50 प्रश्न, यानी कि 100 अंक। तो इसमें लक्षित कट ऑफ जो होता है 98 से 199 तक, 119 तक। तो आगे आते हैं, आपको दिखाते हैं क्या क्या पढ़ना है। पाठ्यक्रम का हम डिकोड करते हैं। पहले पेपर 1 का ध्यान से देखिएगा। सामान्य ज्ञान आप करना क्या है, पिछले 6 महीने का करंट अफेयर, उसके बाद यूपी राज्य की योजनाएं और इतिहास पढ़ के जाइए, और इतिहास, राजनीति और भूगोल ये सेक्शन पढ़ लीजिए। अब आपको दिखाते हैं भाषा की एफिशिएंसी के बारे में। तो व्याकरण में संधि, समास, उपसर्ग, और दूसरा अपठित गद्यांश जिसमें समझ और पठन, और शब्दावली में जो आप देख रहे हैं इसमें विलोम, पर्यायवाची और मुहावरे ये आते हैं। ये आपका ध्यान देने योग्य। पाठ्यक्रम 2 में आपको दिखाते हैं सामान्य योग्यता में डेटा इंटरप्रिटेशन। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, मैं मार्कर यूज कर लेता हूँ, तार्किक रीजनिंग और पजल्स, कोडिंग डिकोडिंग श्रृंखला। और जो इसमें आप विषय चुनेंगे, इसमें कला होगा, विज्ञान होगा, वाणिज्य होगा, कृषि होगा। तो इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सुरक्षित स्कोर आपको क्या है। सबसे पहले अगर स्कोर 350, रैंक अगर आपका 20,000 है तो सरकारी स्कूल पक्का है, मतलब ये श्योर रही है कि इससे तो आपका फिक्स है। अगर स्कोर 300 आता है तो रैंक आपकी 50,000 के अच्छी रैंक भी मानी जाएगी, इससे आपको प्राइवेट या फिर एडेड कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपका स्कोर 230 आता है, 202 से 230 प्लस आता है, तो एक औसत रैंक माना जाएगा, मतलब 1.5 लाख के करीब रैंक आएगा, इसमें प्रवेश की संभावना रहेगी। अगर आपका 200 से नीचे आता है तो ये लोअर हो जाएगा। अब इसमें अगर कई साल ऐसा होता है कि पूरी सीटें फुल हो जाती है, ऐसा हुआ बहुत कम ही बार हुआ है। एडमिशन तो लगभग सबको मिल ही जाता है प्राइवेट में, बट अगर ऐसे दिक्कत होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अगर किसी साल ऐसा दिक्कत हुआ था, बट ऐसी कुछ दिक्कत नहीं होती है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब श्रेणीवार आपको योग्यता बताते हैं। 50% सामान्य ओबीसी, 45% जो है वो SC ST, और विधवा के लिए, तलाकशुदा के लिए 40%। ये आपको केवल प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए, अच्छे कॉलेज के लिए तो आपको अच्छे नंबर लाने ही पड़ेंगे। अब तैयारी के 4 स्तंभ रणनीति, जो कि शीर्ष कॉलेजों में प्रवेश के लिए। पाठ्यक्रम पे महारत हम देख रहे हैं, सबसे कमज़ोर विषयों से शुरू करें। दूसरा, मॉक टेस्ट लगाना शुरू करें, गति और सटीकता सुधार करें, क्योंकि जानते हैं सबसे पहले इतनी त्रुटियां होती है, आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो अब ध्यान से देखेंगे तो इतनी छोटी छोटी गलतियां, मिस्टेक हो जाती है कि आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। PYQ तो ज़रूर देखें, पिछले 5 से 10 वर्षों के प्रश्न देख लें, इससे आपका क्या होगा कि कैसा पैटर्न आया है ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब निरंतर संशोधन, मतलब एक निश्चित दिनचर्या का पालन कर लीजिए कि मुझे इस दिन पढ़ना है, इस दिन टेस्ट देना है, इस दिन PYQ देखनी है। PYQ अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि उससे आपको पैटर्न क्लियर हो जाएगा,
उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि मतलब कैसा क्वेश्चन आते हैं। दूसरी बात, जब आप टेस्ट देंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरा क्या तैयार है और क्या आगे पढ़ना है, कौन सा विषय कमज़ोर है। तो उसको आप मार्क कर लीजिए कि ये चीज़ हमें सही करनी है, और उसके बाद आप उस हिसाब से तैयारी करिए। अब पिछले वर्ष की पैटर्न को देखिए। तो पैटर्न प्रश्नों की प्रकृति समझेंगे तो सटीकता बढ़ाएं और गलतियों को कम करें। ऊंचे स्कोर के लिए समय देखते हैं कि जैसे अब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो इतना जल्दी जल्दी टाइम खत्म होने लगता है, लगेगा क्वेश्चन छूट जाएगा। दूसरी बात, कमजोरियों को पहचाने, बार बार जो पूछे जाने वाले विषय हैं उसको खोजें, जो क्वेश्चन आ रहे हैं, और एग्ज़ाम हॉल में एकदम निश्चिंत होकर जाइए, पीवाई को अच्छे से पढ़ के जाइए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, अब आराम से करेंगे। तो अब आपको विषयवार स्मार्ट हैक्स बताते हैं। सामान्य ज्ञान के अच्छा प्रयास अगर आप 25 से 28 प्रश्न करते हैं और पिछले 6 महीने का करेंट अफेयर्स, इसमें यूपी की सरकारी योजनाओं के बारे में आप विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि पूछता बहुत है। और उसके बाद भाषा लैंग्वेज में अगर 25 से 32 प्रश्न कर लेते हैं, जिसमें कि व्याकरण के नियम, संधि, समास, अपठित गद्यांश दैनिक प्रैक्टिस करें, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। और सामान्य योग्यता में अच्छा प्रयास माना जाता है 35 से 40, इसमें से नंबर सीरीज देख रहे हैं, पजल्स देख रहे हैं, दिशा निर्देश के सवालों का रोज प्रश्न हल करें, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से बढ़िया रैंक भी आ जाएगा। अब काउंसलिंग की प्रक्रिया, प्रवेश प्रक्रिया को भी आप समझ लीजिए। रैंक के आधार पर सभी मूल दस्तावेज का सत्यापन होता है, पहचान पत्र तैयार करके रखें, और ऑनलाइन कॉलेज का चयन होता है ओटीपी माध्यम और सरकारी निजी कॉलेजों को प्राथमिकताएं भरने के लिए, और बाद सीट का आवंटन होता है, उसके कॉलेज मिल जाता है। ये तो बात का प्रोसेस है, इस पर हम डिटेल वीडियो ला देंगे, इसको लेकर आप टेंशन ना लीजिए। तो परीक्षा के दिन की रणनीति क्या करनी है, समय का विभाजन करें, हर सेक्शन के लिए समय सीमा तय करें। उसके बाद दस्तावेज, आईडी, एडमिट कार्ड सब ले जाएं, तुक्केबाजी से बचें क्योंकि निगेटिव मार्किंग 1/3 है। बाकी आपके बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोग लगे रहिए ऐसे ही, और एक बेहतरीन शिक्षक बनने की आपकी यात्रा यहीं से शुरू होती है। निरंतरता, सटीक रणनीति और पिछले प्रश्नों का जो आप विश्लेषण देखेंगे, यही एकमात्र आपका सफलता का मार्ग होगा। तो हार्दिक शुभकामनाएं, अच्छे से एग्ज़ाम दे के आइए और अच्छे से पढ़ाई करिए।